Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर वापस हाजिर है फिर से एक बार लेकर के सवालों का गुलदस्ता, जहां पे आज फिर हम बात करने वाले हैं बेहतरीन सवालों का। एक बार जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। तो विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी को त्योहार की बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं जानता हूं कि थोड़ा सा वक्त आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। व्यस्त तो आप बहुत है, व्यस्त तो मैं भी बहुत हूं, लेकिन ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आप ही के लिए है। तो विद्यार्थीगण, थोड़ा बहुत समय जरूर निकालिएगा और इस क्लास को देखिएगा जरूर। तो आज की क्लास आप सभी को मेरी तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शाम को बज चुके हैं 5 और होती है क्लास टीटीएस में। तो भाई ये सवाल आज जो है ना वो खास होने वाले हैं, सिर्फ आपके लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि उद्देश्य वही है, लक्ष्य की प्राप्ति। और लक्ष्य की प्राप्ति के बिना आप रुकेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष उपस्थित होता है अब। आइए और बताइए भाई उत्तर क्या हो सकता है विद्यार्थीगण। बहुत छोटकू सा सवाल है भाई, तो है ना, फटाफट जल्दी से क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो समय अवधि समाप्ति की ओर है। चलिए 1 मिनट गुजर चुके हैं विद्यार्थीगण। आइए देखते हैं कि उत्तर क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है कि कहा गया 8a, ओहो, क्या कहा गया कि देखो 8a 5 1 4 6b डिविजिबल है किससे बच्चे? 88 से। तो 88 तो भाई 8 और 11 का मल्टीपल है, यानी ये संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमसे कहा जाए मैक्सिमम मिनिमम, कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ पे और की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 6b। अब देखो एक बात समझते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 पंच 40 होता है, 6 रिमाइंडर आ गया। अब हमें 8 का टेबल पढ़ना और देखना है कि 60s में क्या कोई नंबर ऐसा आता है जो 8 से डिविजिबल है, तो वो मात्र 4 है। तो b की एक डेफिनेट वैल्यू हो गई और वो क्या है? 4। कोई नहीं काट सकता है, पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, पत्थर की लकीर हो गई। अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। इसके लिए रूल क्या हुआ करते थे? वही रूल है, 8 और 5 13 17 प्लस b, और फिर यहाँ पे a 7 प्लस a। इसका अंतर हमें करना है और हमें चाहिए या तो 0 या तो 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। अब आप देखिए, आप क्या 0 बना सकते हैं? 0 बनाने के लिए आपको b को 0 लेना पड़ेगा, और b तो यहाँ 4 है, तो 4 हम लिख देते हैं। 17 4 21 माइनस 7 प्लस a। ऐसा मैं क्या रखूं a की वैल्यू कि यहाँ पे 0 11 या 11। अब देखो, मैं अगर 11 बनाना चाहूँ, 11 बनाना चाहूँ तो बड़ा आसान है। a की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ। 11 बनाना चाहूँ तो a की वैल्यू मैं क्या रख दूँ? 3। तो यहाँ पे 7 3 10, अंतर आ जाएगा 11। और यहाँ 0 नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि फिर a जो है वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी और ये 1 डिजिट नंबर है। सो a की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, और a कितना है? 3। तो अगर b में से a घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा, कुछ था तो नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे दुश्मनों से सामना किया है। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर एक बार फिर से विद्यार्थीगण। सवाल वही जो एग्जाम में आए, सवाल वही जो एग्जाम में आ सकते हैं।
2024 का सवाल है ये, 2024 का क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। अगर अब इस सवाल को हम देखें तो क्या कर सकते हैं, शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉचेस फॉर ₹2800 ईच। मतलब सभी के सेलिंग प्राइस सेम है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 3, कुछ भी अलग नहीं है ना। अभी क्या कहता है कि देखो, if he has sold the watches with 40%, 25% and 12% profit, तो अगर पहली वॉच को 40% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब हो गया 2/5। यानी मैं यहाँ पे अगर देखो सीपी और एसपी के रेशियोज बनाऊं तो मैं ये कहूँगा ना, 5 का आइटम भाई साहब मैंने 7 पे बेच दिया, 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज मैंने 5 में बेच दी, है ना। और 12% की बात करोगे ना, 12% का मतलब क्या होता है, 12% सर, 12% 3/25 होएगा, है ना। 3/25 होएगा क्योंकि 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 4 3 12 होता है। अगर यानी बात की जाए तो इसने 25 की चीज बेच दी 28 में। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या सबके सेलिंग प्राइस बराबर है, जरा देखते हैं। यहाँ तो 7 है, यहाँ 5 है, 28 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 7, 5 और 28 का। तो यहाँ पे 7 और 28 का तो 28 हो गया, 28 और 5 की बात करें तो 140 हो गया, है ना। 2 पंचे 10, 8 पंच 40, 140 बनाने के लिए इसकी मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 से। इसकी किससे करनी पड़ेगी मुझे गुणा, इसकी गुणा मुझे किससे करनी पड़े ताकि 140 हो जाए, तो वो करनी पड़ेगी 28 से। इसकी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो ये गुणा होकर कितना मिला, 100। ये गुणा होकर कितना मिला, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 112, 25 पंचे 125, ठीक है। और यहां तो मैं सबको 140, 140 और ये भी 140। तो हमसे कह रहा है कि बताओ भाई, देन फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने खरीदा कितने का है मिला करके, 100, 200, 300 और 337 रुपए मैंने खर्च किए हैं, 337 रुपये। यहां मैंने बेचा कितना है, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 420 रुपये। तो 337 का सामान 420 का बेच रहे हैं, तो भाई साहब अगर इससे 340 का भी बेचते हैं, 60 और 20 80, 383 का फायदा, 83 का फायदा आउट ऑफ 337। प्रतिशत के लिए पूछा होता तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हा 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 83, तो मैं इसके 10% की बात करूं तो वो जाएगा 33.7। मुझे 83 तक पहुंचना है, तो लगभग लगभग मेरा ये सारे नंबर बहुत क्लोज है बेटे, इसको करना ही पड़ेगा। फिर आप क्या करो, 8300 डिवाइडेड बाय 337। अब आप ये बताओ मुझे करके इसका आंसर क्या आएगा। चलो चलो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, डिवीजन करने पे, डिवीजन करने पे क्या आंसर आएगा। है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 24.62। अब 24.62 देखा जाए तो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए, है ना। 2462 मतलब 24.62, लगभग 63 आ जाएगा।
सो ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल टकाटक क्लियर हो गया होगा। अभी अगर ऐसा सवाल आता है करना आपको ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है। अब एक बार कोशिश कीजिए और बताइए उत्तर क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग। Okay, let's see boys and girls. HCF of the two number is 1/20th of their LCM. तो HCF जो है ना 1/20th 1/20 है किसका? LCM का। If one of the number is 96, एक नंबर 96 है, other and the difference of LCM and HCF, LCM माइनस HCF कितना है 456। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से HCF और LCM के रेशियो आ जाएंगे और वो क्या आ जाएंगे x/20x। इसमें से हटा देते हैं, अगर 20x में से x चला गया 19x बचेगा और ये 456। 19 का टेबल पढ़ते हैं। 19 दूना 38 होता है। ठीक है, दूना 38 होता है, 19 चौक 76, यानी x की वैल्यू 24 होगी। अगर x की वैल्यू 24 होगी तो HCF भी है हमारे पास, LCM भी है, यानी 24 इंटू 20 इंटू 24 HCF इंटू LCM इज नंबर 1 इंटू नंबर 2, है ना। अदर नंबर की बात की है तो नंबर 1 हमें एक नंबर 96 दे रखा है, तो मान लेते हैं नंबर 2 निकालना है। 24 इंटू 20 इंटू 24/96, 24 चौको 96, 4 6 तो N2 शुड बी 6 दूनी 12, 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को अच्छे से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ना। अगले सवाल की ओर देखते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है विद्यार्थियों गण से। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, प्यारा और बेहतरीन सवाल है। चलो चलिए आइए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चे। अच्छा एक बात समझते हैं कि a इज ग्रेटर देन b बाय 9, तो a b से बड़ा है बाय 7, तो a में से जब आप b हटाओगे तो 7 बचना चाहिए, एंड b इज ग्रेटर देन c बाय 19, और b में से जब आप c घटाओगे तो क्या बचना चाहिए 16 सॉरी, और a प्लस b प्लस c बराबर कितना है, a प्लस b प्लस c बराबर 255। देखो यहाँ पे दोनों जगह b कॉमन है, क्यों ना हम इस a को b के टर्म में लिख करके c को भी b के टर्म में लिख करके और यहाँ रख दे। तो अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस 7 इज इक्वल टू बी आ जाएगा।
ऐसे यहाँ से जो है 16 प्लस सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो उठा करके लिख देते हैं, जहाँ पे ए लिखा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाई ए को बी के टर्म में लिखना है ना, क्या कर रहे हैं आप सर। तो ए को बी के टर्म में लिखोगे तो बी प्लस 7, और यहाँ पे सी को बी के टर्म में लिखोगे तो ये b माइनस 16 इज इक्वल टू सी, है ना। b माइनस 16 इज इक्वल टू सी। चलो बहुत बढ़िया, उठा के रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ कहाँ पे, जहाँ पे c की बात करें, a की बात की जगह b प्लस 7, b की जगह b रखो और c की जगह क्या रखो, b माइनस 16, ठीक है। ओके ओके ओके, एंड प्लस b रख दो, सॉरी b तो हम रख चुके हैं भाई, बराबर कितना हो जाएगा 225, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 225 के, 255 के। तो अब यहाँ पे कितने भी हैं, 3 भी हैं, जोड़ लो भाई 3b। ओके, यहाँ पे 7 है हमारे पास, 3b 7 माइनस 16 करोगे तो माइनस 9 हो जाएगा, जाकर के उधर जुड़ेगा। तो 255 प्लस 9 इज इक्वल टू 264। चलिए इसको 3 8s are 24 and 3 8s are 24, so the value of b is equal to 88, ठीक है। 88 हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ b। इसके बाद क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ 3a, अब सबकी वैल्यू निकाल लो, b आ गई तो a निकल आएगा, 88 प्लस 7 8 7 15 95, और c की वैल्यू 88 माइनस 16 72, ठीक है। तो ए बी सी सब आ चुका है, अब हमें क्या करना है, 3a प्लस सी माइनस 4b, तो 3 इंटू ए प्लस सी यानी 72 माइनस 4b, 4 इंटू 88, तो 9 त्रिक 27 और 5 दिए 15, 210 और 15 270, सॉरी 270 प्लस 15 285 प्लस 72, और भाई इसको जब आप गुणा करोगे तो 8 चौक 32 320, और 8 चौक 32 320 प्लस 32 352, ठीक है। मैं अगर जरा इसको 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 285 और 72, तो पहले आप इसमें से 285 हटा दीजिए, तो 15 और 52 है ना, इधर 15 उधर 52, 77 बचेगा, ठीक है। और 9 त्रिक 27 5 दिए 15, ठीक है। सी हमारे पास 72 है और बी हमारे पास 88 है, ठीक है। 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 8 7 15 95, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 88 माइनस 16, इट शुड बी 2 एंड दिस इज 7, तो सारा मल्टीप्लाई सही हुआ, 270 प्लस 5 दिए 15 285 हो गया। इधर हमने इसको हटाया तो बच्चे हमारे पास कितना बचेगा, हटने के लिए 15 और ये 77 नेगेटिव का, तो माइनस का 5 आना चाहिए भाई, और ये 72 तो माइनस का 5 आना चाहिए। देखो भाई कहीं कैलकुलेशन एरर अगर है तो बताओ भाई, एनीवेयर कहीं पे भी कैलकुलेशन एरर है तो बताओ। है ना, तो कैलकुलेशन एरर तो है, और कहाँ पे है ज़रा देखो बेटा, 52 इधर बचता और इधर बचता 15, है ना, 52 इधर बचता यहाँ 15, तब तो मेरे पास कितना हो जाता, 15 जोड़ता मैं तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास 67 आता ना, ना कि 77।
और 67 और इसका क्या है +5, है ना। चल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल, अरे 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 मशीन नहीं चल रही क्या भाई। ये देखिए स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है बच्चों, एक बार फिर से आप लोग कोशिश करें, बताएं क्या हो सकता है आंसर। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। अगर इस सवाल के उत्तर को हम देखें तो क्या कहता है कि एक्स वाई जेड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000, ठीक है, in which the contribution of y and z are respectively 40% more and 1,000 more than x, 40% more and 1,000 more than x। चलो x ने मान लो और कहीं कोई रेशियो तो दे नहीं रखा, ठीक है, जो भी पैसा लगाया, मान लो x ने x रुपए लगाया होता, ठीक है, तो 40% मोर लगाया होता है इसने, चलो इसने अगर 10x लगाया होता, ठीक है, तो y ने क्या हुआ, y ने 40% मोर लगाया मतलब 14x, और इसने एंड 1,000 मोर, ठीक है, और इसने 1,000 मोर लगाया। द प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ द कैपिटल, जो प्रॉफिट अर्न होता है 20% ऑफ द कैपिटल है, 1,20,000 है, तो 24,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कहते हैं कि आउट ऑफ दिस प्रॉफिट 10% गोज टूवर्ड सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है भाई 10% दे दो, 2,400 निकाल दो, और अगर 2,400 निकाल दोगे तो आपके पास 21,600 बचेगा, 21,600, ठीक है, 21,600 बचा हमारे पास। और फिर कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स आउट ऑफ इट्स कैपिटल, ठीक है, सबने साथ में शुरुआत की है, तो एक्स का शेयर बता रहा है हमें, एक्स भाई साहब कितना है 10x, ठीक है, एक्स का हमारे पास 10x है, और और ये कितना है 14x है, ये कितना है 10x प्लस 1,000 है, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 1,20,000 है। तो यहाँ से 14 और 10 10 20 ये हो गया 34x, और इधर हो जाएगा 119, 1,19,000, है ना। 17 के पहाड़े में 17 दूना 34, 17 सते, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3,500। अगर x की वैल्यू 3,500 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई जेड की हम इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियोज बना सकते हैं, यानी प्रॉफिट के रेशियोज निकालेंगे कैसे। 10x को क्या लिखोगे 35,000, सॉरी 3,500 इंटू 10, 14 इंटू 3,500, और ये 3,500 इंटू 10 प्लस 1,000, ज़रा जोड़ लेते हैं, तो 35,000 और 14 दिया 42, 14 पंचे 70, 49,000, 35,000 प्लस 1 36,000। नंबर ऑफ जीरोस आप काट लो पहले, सारे कट गए, ठीक है। अब जो मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ज़रा जोड़ लेते हैं, 35 36 हो गया 71, 71 का एक उसे दे दिए 50 हो गया, 7 5 12 120, मेरे हिसाब से 120। अभी कहते हैं कि भाई देखो 10% गोज टूवर्ड्स द सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस,
अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो 120 यूनिट है और हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 बराबर 21600, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से काटाकुटी कर ले, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 1 यूनिट की वैल्यू 18। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 हो गई, 18 18 18 18 18 18 18 क्या 1800, 180 सॉरी, है ना, 180, 1 यूनिट की वैल्यू 180। तो फाइंड द शेयर ऑफ एक्स आउट ऑफ इट। एक्स का क्या है भाई, 35 गुणे 180, 18 दिए 54, 54 सौ 18 पंचे 90, 900, 9 4 13, 6300, 6300 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई होप बात मजे में समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन नहीं होगी किसी को, क्लियर है बच्चों, हर किसी को, है ना। पांचवा सवाल था, गदर था, एकदम बवाल काट दिया, लेकिन हमें मजा आया इसको समझाने और आपको समझने में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आप फिर से एक बार दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को उड़ाओ। तो क्या उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा, आइए देखते हैं। A metallic cube has each of its sides of length 12 सेंटीमीटर। एक मेटालिक क्यूब है और सारी साइड इसकी 12 12 और 12 है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। इसको गलाया गया और 3 छोटे क्यूब्स बनाए गए, ऐसे, ठीक है। एक क्यूब और, तो 3 क्यूब बनाए गए इसको गला करके, और एक की साइड है 6 6 6, दूसरे की 8 8 8 और तीसरे की बता दिया, ठीक है। यानी इसको गला करके ये सारे बनाए गए, तो वॉल्यूम तो सेम होने चाहिए, जब तक ये ना कहा जाए कि कुछ परसेंटेज या कुछ क्वांटिटी वेस्ट हो गई, तो हम वॉल्यूम सेम कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ दिस मतलब 12 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दैट। तो 12 का क्यूब 17 28 हो गया, 1728, 216 प्लस 512 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो 5 2 728 हो ही गया, तो बचा कितना है, एक्स क्यूब बराबर 1000, और 1000 मतलब एक्स की वैल्यू 10। तो 10 10 10 10, यानी हमारे पास जो तीसरा क्यूब बनेगा उसकी साइड जो होगी वो 10 10 सेंटीमीटर लंबी होगी, है ना। तो 10 सेंटीमीटर लंबी होगी हमारे पास जो तीसरा क्यूब है, तब जा करके इसका पूरा वॉल्यूम इसके पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। मन में लड्डू फूट रहा होगा, दिवाली में मिठाइयां बहुत खाई जा रही है। चलो, सो अगला सवाल हमारे सामने है, ये रहा सवाल।
चलो बच्चों आज बहुत बढ़िया। क्या कहा गया, इफ एक्स इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। भाई मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर कभी भी ए बी बी सी ऐसा लिखा तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूड रेशियो। तो यहां से हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी क्या है, मीन प्रपोर्शन, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए सी। ठीक है, और थर्ड प्रपोर्शन देखा जाए तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, दिस इज सेकंड सेकंड एंड दिस इज थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन यहां से निकालोगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, तो यहां से दोनों बातें अब क्या है हमारे पास क्लियर है। तो पहले तो मीन प्रपोर्शन की बात करते हैं, ये इसके अंदर गया। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया और 8 छंग 48। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी हम तोड़ाई कर लेते हैं, क्या होएगा। हम सबने पता है ना कि इसको दो में ब्रेक कर लेते हैं। देखो इसको दो में ब्रेक कर लिए तो हमारे पास क्या 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 फायदा हो गया, 324 हो जाएगा और ये 256 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और जब बाहर लाऊंगा इसे तो कितना हो जाएगा, 18 गुणे 16 भागे 10। तो 16 का 256 हो गया, प्लस 32 और जोड़ देना, 256 प्लस 32 288, 28.8 है ना, 256 कहने का तात्पर्य 256। ठीक है, और प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 288। तो नीचे 10 था, यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास मीन प्रपोर्शन आ गया। थर्ड प्रपोर्शन की बात करें यानी बी स्क्वायर, यानी जो पीछे लिखा है वो बी है, 5 दिस 57.6 अपॉन 38.4। एक तो पॉइंट हटा दो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट था, ये हटा दो। अब 384 है, तो 384 जो है वो 12 3 36, 8 तारीख 24, 128 से कट रहा है। 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48, 480। 128 से क्या ऊपर जाएगा, तो 12 चौक 48, 480। ना 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 ना, ऐसे मत ले जाओ। तो मैं क्या चाहिए कि 2x, तो यार ऐसे उठा के रख लो, अब क्या करना, क्या ही करना है ना, 2x चाहिए, तो x तो हमारा ये है, तो 2 इंटू 28.8। ठीक है, इस टू इसको ऐसे रखो, 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 384। अब यहाँ से हटा दो। ठीक है, 288, 28 दूना 56, 8 दूनी 16, ये पूरा का पूरा इसको खा जाएगा 2 बार में, ये इसको खा जाएगा। अब 576 और 384 है, हाँ 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 हाँ, कटाकुटी खेल सकते हैं इसके साथ, है ना। तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 से पहले 192, इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा, है ना। अभी और कट्टा-कुट्टी खेल लेते हैं, और किससे काट ले, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 8 बार में, 4 सत्ते 4 दूनी, अब फिर 24 से काट ले, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, ये इधर आ जाएगा तो 2:3 बन जाएगा, और 2:3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। बड़ा छीछा लेदर करा इसने, है ना। तो 2:3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब ऐसा सवाल आएगा तो भाई थोड़ी बहुत तो मशक्कत लेगा ही आपसे, है ना, थोड़ा बहुत तो एफर्ट आपसे कराएगा ही कराएगा, और उस एफर्ट में आपको पीछे नहीं हटना है, कदम से कदम मिला करके एक कदम बल्कि आगे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कुछ कहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कुछ कहने वाला है, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है। चलो
ओके चलो भाई देखते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा। कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। B is 25% more efficient than A and C. A and C is 40% more efficient than B। अच्छा तो B 25% ज़्यादा एफिशिएंट है A से, तो अगर ये 4 तो ये 5, और C 40% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, B से। तो भाई अगर ये 5 तो C 7। अब भाई ए बी सी के रेशोज बना सकते हैं एफिशिएंसी के, वो क्या हो जाएंगे ए बी सी। ए कितना 4, बी कितना 5 और सी कितना 7। अब यहाँ से देखो कहा गया ए एंड सी वर्क टुगेदर। तो एक काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। टोटल वर्क तो निकाल लो आप पहले, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 गुणे 4, 60 यूनिट काम है हमारे पास। अब ये काम किससे हमें कराना है, ये काम कराना है ए और सी के साथ, 3 दिन तक काम करना है। तो ए और सी की एफिशिएंसी 7 4 11, 11 गुणे 3 33 यूनिट तो काम हो गया। देन सी लीव्स ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी को छोड़वा दो काम यार, ए और बी करेंगे। 9 काम करते हैं एक दिन में। काम कितना बचा है 27, कितना 9 एक दिन में, तो 3 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो 3 दिन और लगेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, A and B will complete the remaining work in how many days? In 3 days. Boys and girls, option number D is perfectly correct answer. I hope ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें बच्चे, है ना। 8वां सवाल आपने कर लिया है कंप्लीट, तो आगे की और जो राह है वो आसान होती जा रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। फटाफट कोशिश कीजिए, बताइए उत्तर क्या हो सकता है। चलो सभी लोग। ओके लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले राधा मार्क्स द गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, राधा मार्क्स द गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स अगर मान लो कि अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो इससे 25% ऊपर मार्कअप होएगा, यानी चीज़ 125 की हो गई। शी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। अब एक काम करते हैं, 35% ऑफ द गुड्स, लेट अस सपोज, एक काम करते हैं, चलो ज़्यादा आसान करना मेरा काम है। ठीक है, मान लेता हूँ कि 100 आर्टिकल 100 रुपए के थे। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। कहते हैं 25%, और इसने जो मार्कअप किया है, मार्कअप जो करा है टोटल आर्टिकल, वो 125 हो गया। 35% ऑफ गुड्स ऑफ शी सेल 35% ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस। ठीक है, तो भाई 35% 35 रुपए के होंगे, इस पे 25% का प्रॉफिट के साथ बेचा है, तो इसका 25% मतलब 1/4। तो 8 चौक 32 हो गया, और 8.75 का प्रॉफिट है यहाँ पे, 8.75 का प्रॉफिट है। 40% एट 15% डिस्काउंट, 40% इसका। तो अब वो तुमने क्या किया, मार्कअप कर दिया है 25% ऊपर, तो वो चीज़ हो गई 50 की, इसकी मार्क प्राइस 50 हो गई। और अगर तुम 15% डिस्काउंट दे देते हो उस पर, 15% डिस्काउंट देते हो, तो 15 × 5 = 75, यानी 7.5 का डिस्काउंट मिल जाता है, फिर भी यू आर इन द प्रॉफिट ऑफ 2.5। ठीक, आगे देखो, एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट, बचा हुआ जो है तो ये 75 था, बचा कितना 25,
और 25 को जब आप मार्कअप करोगे 25% पे, तो 25 गुणे 25 625 6.25 बढ़कर के मार्कअप होएगा और आप इस पे एंड रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट, ठीक है, और इसको आप 20% डिस्काउंट पे बेच रहे हो बच्चे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये 25 प्लस दिस है तो एमआरपी कितना बन जाता है 31.25 और इस पे 20% का डिस्काउंट दिया भाई, इसका 20% क्या हो गया, 1% 3.125 हो गया, तो 20% क्या हो गया 6 पॉइंट, ठीक है 250, ये छोड़ दोगे आप इस पे 6.250, तो मतलब यहाँ पे 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो गया है ना, क्योंकि भाई 6.250 हटाते ही आपका 25 हो जाएगा ये, तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट है 8.75 एंड 2.5, मतलब हमारे पास 8 2 10 11.25 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कितने पे 100 पे, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया 11.25%, 11.25 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आता है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन वाली स्पीड अच्छी है बच्चे, अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको डरने की आवश्यकता नहीं, सवाल आसानी से लग जाएगा, लेकिन हाँ कूल और काम होकर के ही लगाना है सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो द 10th क्वेश्चन is on the screen right now. आज भाई देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर बॉयज एंड गर्ल्स, फटाफट। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose diameter is 21 सेंटीमीटर। भाई साहब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लो आप, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 21 है, तो रेडियस कितनी होगी 21/2, हाइट कितनी होगी 38। यस इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम, दिस आइसक्रीम इज 12 centimeter high and 7 centimeter to be filled in a diameter cone. अच्छा, a top part of this cone is hemispherical. अच्छा, आइसक्रीम is 12 centimeter high, कॉनिकल है और ऊपर हेमिस्फेरिकल है ना, कुछ ये बात कहना चाह रहा है, और 12 सेंटीमीटर हाई है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी होगी ये। A top part of these cones is hemispherical. How many cones? तो बेटा सिर्फ वॉल्यूम बराबर करने इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई 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 कैंसिल हो गया, आर यहाँ पे 21 इंटू 21/4 इंटू एच इज 38, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 7/2 इंटू 7/2 और एच कितना 12, तो ये जो वैल्यू आएगी इससे आपको डिवाइड करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। तो बस आज के लिए महफिल बस यहीं तक सजेगी, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से इस त्योहार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जहां रहे खुश रहे और माता पिता की सेवा करते रहे। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.